हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ और फिर मैं चाबी लेती हूँ और मेन गेट को खोलने के लिए चल देती हूँ। देखिए बिल्कुल अंधेरा है। चाय को मैंने चढ़ा दिया है, चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है और चाय को बंद करके फिर मैं छान कर कॉलेज लाने के लिए आ जाती हूँ। पानी आ जाता है, मोटर को मैं चला देती हूँ। फिर मैं कोले सिलाने के लिए मेन गेट को खोल देती हूँ। मतलब कोले सिलाना हरियाणवी के अंदर होता है, मतलब हरियाणा स्टेट के अंदर होता है। और स्टेट का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को मेरे स्टेट का पता है कि हरियाणा में होता है। क्या होता है कि मतलब दोनों गेट के दोनों तरफ पानी डाला जाता है और सेंटर में डाला जाता है। ऐसे करके कोले सिलाए जाते हैं। उसके बाद में मैं पीती हूँ चाय और चाय पीने के बाद मैं आ जाती हूँ मैं अपने अगले प्रोग्राम के ऊपर। मेरा प्रोग्राम होता है आगे का, मतलब पानी गर्म करना। सबसे पहले पानी गर्म करूँगी और पानी में गर्म करूँगी गुन्नू के लिए। मतलब गुन्नू की छुट्टी होती है तो उस पहले पानी से मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो मतलब स्कूल में जाना होता है तो गुन्नू नहा लेती है। हाँ, पानी हम इसी टाइम के ऊपर मैं डेली की डेली गर्म कर देती हूँ। कभी बाई चांस ये होता है कि मतलब लेट हो जाए, लेकिन लेकिन बहुत मतलब लगभग टाइम मेरा यही होता है। और उसके बाद मैं गुन्नू के लिए पानी निकाल देती हूँ। गुन्नू नहाने के लिए जा चुकी है और यहाँ पर देखिए डोगियों की पार्टी हो रही है। पता नहीं किस चीज़ के लिए रेस लगाए जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। जब मैं पानी गर्म कर रही थी तो बीच में आकर मैं आटा लगा कर चली जाती हूँ और इस टाइम के ऊपर मतलब चेस्ट गुनों का पानी निकालने के बाद में फिर मैं आटे को सेट कर देती हूँ। मतलब तब तक क्या होता है, आटा सेट हो जाता है और उसको ढंग से करके फिर मैं रोटियां बनाने लग जाती हूँ। और गुनू नहा चुकी है और वो दूसरे कमरे के अंदर तैयार हो रही है। और मैं तब तक मतलब उसकी चोटी बना दी है। मतलब चोटी बनाने के बाद में फिर मैं रोटियां बनाती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि रोटियों को बीच में छोड़कर फिर उसकी चोटी बनानी पड़ती है, फिर रोटियों पे बैठना पड़ता है। तो इसलिए है कि मैं पहले उसकी चोटी कंप्लीट कर दूँ, मतलब उसका जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा कंप्लीट करके और फिर मैं बैठ जाती हूँ रोटियां बनाने के लिए। मतलब अब उसके लिए मतलब सबके लिए रोटियां इकट्ठी बना दूंगी। और मतलब सबसे पहले हमारे यहाँ गौ माता की रोटी निकलती है, तो इस टाइम के ऊपर मैं गौ माता की रोटी निकाल रही हूँ। ऐसे करके मेरी पूरी सारी की सारी रोटियां मैं इस टाइम के ऊपर सबकी बना देती हूँ। फिर गुन्नू खा लेती है और मतलब जिसको भूख होती है फटाफट खाते रहते हैं। और दिन की भी बना देती हूँ, मतलब दिन में जब खाएंगे तब की भी बना देती हूँ। और मतलब मेरी सारी रोटियां मैंने बनाकर तैयार कर दी हैं और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मतलब सारा काम हो गया। मतलब गुन्नू स्कूल में चले जाते हैं तो ये हो जाता है हाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया है। मतलब ये ऐसा हो जाता है, नहीं तो गुन्नू के ऑटो का भूत रहता है कि ऑटो आ जाएगा, नहीं तो गुन्नू लेट हो जाएगी। इसलिए गुन्नू जा चुकी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, काम मतलब रोटियां बनाने का हो गया है। और अब तक जितने भी बर्तन हुए थे सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। मैं नहा चुकी हूँ और ये देखिए अब मैं लग गई हूँ बाबा जी की जोत करने के लिए। इसमें मैंने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है और डेली की डेली मतलब मैं मेरे पापा के ऊपर जल चढ़ाती हूँ। चेष्टा बाबू खड़ा हो चुका है और वो पड़ोस में मौसी के यहाँ पर गया हुआ है और अब मैं लग गई हूँ अपनी पूजा पाठ के अंदर। और उसके बाद में मैं मेरी तुलसी मैया में जल दूँगी और फिर मैं दूँगी मेरे सूर्य देवता को। मतलब इन 3 भगवानों को मैं डेली जल देती हूँ। और देखिए अब मैं शनि महाराज जी, मतलब मेरे को अच्छे लगे, खाना खा रहे थे, मैंने आपको दिखा दिया। मतलब काला कुत्ता है ना, शनि महाराज का रूप माना जाता है। मैं देती हूँ मेरे सूर्य देवता को जल। और देखिए यहाँ से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है और मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया। मतलब चलो पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है। अब मैं जाकर बाबा जी को नहला दूंगी, क्योंकि बाबा जी को अभी तक नहीं नहलाया है। और सूर्य देवता को जल देने के बाद में मैं 3 परिक्रमा करती हूँ, डेली की डेली करती हूँ। मतलब ये अपनी इच्छा से करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। और मतलब पौधों में जो भी मैं बाबा जी को जल देती हूँ या मतलब सूर्य देवता को जल देती हूँ या बाबा जी को नहलाती हूँ, सारा का सारा पानी मैं पौधों में देती हूँ, नीचे नहीं गिराती हूँ। बाबा जी को देखे मैं आकर नहला देती हूँ और चाय को दोबारा की बना लेती हूँ और बाबा जी को दे देती हूँ। और ये देखिए मेरी पूरा खाना पीना सब कंप्लीट हो गया है। बर्तन अभी तक मैंने साफ़ नहीं किए, मतलब चाय वगैरह के स्टार्टिंग वाले किए थे, उसके बाद के नहीं किए हैं। सबको इकट्ठा करके रख दिया है और अब मैं लग गई हूँ मतलब जो ये हमारा ड्राइंग रूम है इसकी सफाई के अंदर। और आज भी मैंने मशीन के अंदर कपड़े डाल रखे हैं, क्योंकि कोट वगैरह बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, मतलब उनको धोने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मतलब मशीन नहीं चलेगी तो हमें हाथ से धोने पड़ेंगे, लेकिन आज मैंने मशीन चलाने डिसाइड कर लिया। इनमें 2 चेष्टा बार बाबू कपड़े अभी डाल भी जाए, मौसी इतने के यहाँ सारे से कपड़े नहीं आई है, इकट्ठे हो मतलब गए वो थे, वीक क्योंकि के कल मैंने ऊपर है। कपड़े नहीं धोए थे। उसको कल खाना थर्सडे मैंने था सुबह ही और दोपहर खिला 11 दिया माता था। का उसके दिन भी बाद था, में तो उसको कल मैं भुजिया कपड़े दे नहीं दी धोए थी, थे। 2 मतलब दिन उसने के खा कपड़े उसको इकट्ठे हो मैंने गए हैं अभी और मेरे मशीन साथ में मैंने खाना चला नहीं दी है। खिलाया, उसको और पहले अलग मशीन से में ही कपड़े खिला दिया पहली था। बार के धुप मतलब रहे मैं हैं, नहाने गई मतलब उससे एक बार पहले के मैंने और उसको डल खाना जाएंगे। खिला दिया था, क्योंकि और वो ये खड़ी देखिए हो इस गई थी कमरे की मैंने और सब मतलब ऐसे कुछ करके मैं डस्ट उसको मतलब पहले साफ खाना कर खिला दिया दिया है। था, क्योंकि और मतलब अब रह गया बच्ची है, मतलब झाड़ू उसको लगाना। खाना खिलाकर फिर उसकी तबीयत भी ख़राब है, मतलब जुकाम हो चुका है उसको। तो उसको मतलब पहले ही मैं खाना खिलाया, फिर मैंने उसको दवाई दी, फिर मैंने नहाया और फिर आगे का काम किया। मतलब इतना प्रोसेस मेरा बीच का है।
और मतलब वो अभी तक आई नहीं है। वो मतलब अपने बाबूजी मतलब जो उसका सॉफ्ट टॉय है उसको लेकर गई हुई है। मतलब उसके बाबूजी भी दो हैं, एक तो है सॉफ्ट टॉय और एक है टायर वाला। मतलब सॉफ्ट टॉय उसका फेवरेट है और दूसरे वाले के साथ में भी वो एडजस्टमेंट करती रहती है। और ये देखिए फिर आकर वो बाहर बैठ जाती है, देखिए नहा धोकर बैठी हुई है आराम से। अब वो खा रही है, मतलब वो क्या होते हैं उसको मखाने बोलते हैं हम तो हरियाणा के अंदर, मीठे मखाने मतलब जो प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं वो खा रही है वो। और मैं लग गई हूँ अपनी सफाई के अंदर, मतलब यहाँ से धोने का झाड़ू लगाने का काम कंप्लीट कर दिया है। मतलब जो जिस साइड में मतलब टंकी मशीन पानी गर्म करने की टंकी रखी हुई है इस साइड में मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं यहाँ से कर दूँगी और फिर यहाँ से धोकर फिर मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी सारा का सारा। और फिर जहाँ पर खाना बनता है उस साइड का करूँगी मैं बाद में, पहले मैं इस साइड का कंप्लीट कर देती हूँ। और देखिए मेरा झाड़ू लगाना मतलब यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसको झाड़ू से इकट्ठा करके जितनी भी होती हैं छोटी मोटी वो सारी की सारी इस टंकी के अंदर डाल देती हूँ। बड़ी होती हैं वो साइड में लकड़ियों में डाल देती हूँ। मतलब ऐसे करके काम करती रहती हूँ। और उसके बाद मैं राख निकाल कर मैं बाहर डाल कर आ जाती हूँ और फिर मैं धो देती हूँ। मशीन चल रही है, पहली बार के कपड़े निकाल लिए हैं और उसमें से जो लास्ट में जो साफ पानी निकलता है कपड़ों में से उस पानी से मैंने यहाँ से धो दिया, क्योंकि मैंने मशीन चलाना बाद में डिसाइड किया था। क्योंकि तब तक मतलब मशीन चलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। जब पानी आया था तो मतलब टंकी के अंदर फिर पानी की शॉर्टेज होने लग जाती है और टंकी खाली होने का डर रहता है। तो मतलब ज़्यादातर मतलब मशीन चलती है उस दिन क्या होता है, मतलब जो लास्ट में कपड़े धूप का जो लास्ट में साफ़ पानी बचता है ना, मतलब वो होता तो बिल्कुल साफ़ तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मतलब उसको साफ़ ही कहते हैं। और क्योंकि इतना गंदा नहीं होता है, वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो उससे क्या होता है, या तो उसको नाली में बहा दूँ, मैं यहाँ से धो देती हूँ फटाफट के, धोने का काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसका यूज हो जाता है। सबसे साफ मतलब सबसे लास्ट में होता है ना उस पानी का यूज करती हूँ, न कि वो जो गंदा पानी होता है उसका। तो यहाँ से मैंने धो दिया है और अब मैं पूरे में जो मतलब इस साइड का एरिया उसके अंदर पूरे के अंदर मैं पोछा लगा दूँगी और उसके बाद में मैं करूँगी सफाई। देखिए आज फिर 4 लोग के तोड़ कर लेकर आए, ये है 3, क्यों मतलब बीच में से एक को काट दिया था और क्योंकि वो देख मतलब बड्डी ज़्यादा है तो उनको चेक कर रहे थे कि वो कच्ची हैं या पक्की हैं। तो सबके अंदर चाकू लगाया और देखा कि कच्ची है। तो एक तो जो पड़ोस में मौसी है जिसके यहाँ पर चेष्टा बाबू जाते हैं उनको दे दी और एक को काट दिया, बोले कि इसका देखते हैं क्या, मतलब यदि पक्की होगी तो गौ माता को दी जाएगी बाहर और कच्ची होगी तो उसका देखते हैं कल क्या बनाएंगे। फिर उसको काट के देख लेते हैं, साइज़ ठीक था तो बोले कि कल इसका रायता बनाएंगे। बोला अभी से डिसाइड कर लिया कि कल रायता बनेगा, कि वो भी लौकी का। और देखिए अब मेरी नीचे की सफाई कंप्लीट हो गई है और कपड़े मेरे कंप्लीट धुप के हैं, मशीन को मैंने धो दिया है। चेष्टा बाबू यहाँ पर नहीं है, वो फिर चली गई है। मतलब वो चक्कर काटती रहती है, वो मैं ज़्यादातर मतलब घूमती रहती है वो, क्योंकि कई बार जाती है। और ये देखिए दोबारा के बर्तन मैंने अभी तक साफ़ नहीं किए हैं, क्योंकि अब बर्तन साफ़ करूँगी मैं। आप देखिए पूरी सफाई हो गई कंप्लीट, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ और कपड़े मैंने पहले सुखा दिए थे और ये मैंने दिखा दिया कि इतने सारे कपड़े थे, मतलब 2 बार में डलते हैं इतने सारे कपड़े में। मतलब मोटे ज़्यादा है तब प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो गर्मियों के अंदर क्या था मैं इतने इतने 3-3 4-4 तार हाथ से धो देती हूँ। मतलब मोटे कपड़ों में प्रॉब्लम होती है। फिर ये भी रहता है कि क्या इनका मैल कट गया होगा, मतलब क्योंकि मतलब कंफर्टेबल नहीं महसूस होता। मशीन के अंदर क्या फटाफट घूम लेते हैं ना और साथ में दूसरा काम हो जाता है, तो बस ये हो जाता है, हाँ काम हो जाता है। और देखिए फिर मैं उतरती हूँ इसके छज्जे के ऊपर, मतलब लाइट उतारी थी ना उस दिन उतरी थी, उसके बाद में उतरी हूँ मैं आज की। मैं त्योरी तोड़ लेती हूँ क्योंकि एक त्योरी पकने वाली है, फिर चेक करती हूँ और कोई त्योरी नहीं नज़र आती है मुझे। देखिए इतनी छोटी छोटी है, इतनी छोटी का तोड़कर मैं क्या करूँगी। मतलब ये है 4-5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगी और फिर इनकी सब्जी बन जाएगी, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। और कल दिखाया था 4-5 नीचे है, 3-4 साइड में है, ऐसे करके मतलब 2-3 सब्जियों की लगी हुई हैं। लेकिन इनको तोड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी है। हाँ इनकी ग्रोथ होती फिर तोड़ लेंगे, लेकिन आज एक टूट गई, उस दिन 2 टूट गई थी, उससे पहले वाले दिन एक चेष्टा ने तोड़ दी थी, एक मैंने तोड़ दी थी। मतलब ऐसे करके एक सब्जी की तो तैयार है और ऐसे करके और इकट्ठी हो जाएंगी। फिर मैं ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ, कपड़े मेरे धूप चुके हैं, चेष्टा बाबू आ चुका है और वो नीचे है। मतलब वो चक्कर काटती रहती है, मौसी के यहाँ पर कभी आती है कभी जाती है, मतलब ऐसे करके, मतलब अभी से नहीं बचपन से ही है वो। मतलब वहाँ पर आधा टाइम यहाँ पर रहती है तो आधा टाइम वहाँ पर रहती है। और अब तो फिर भी बहुत कम जाने लग गई है, लेकिन छोटी थी तो बहुत ज़्यादा जाती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। मतलब कह सकते हैं कि हाँ चेष्टा बाबू को पालने में उनका भी योग
योगदान है। क्योंकि मतलब बच्चे को हैंडल करना भी मतलब बहुत, और प्यार देना बहुत बड़ी बात होती है। और ये देखिए मेरी ऊपर की सफाई कंप्लीट हो गई है। पालना अभी भी अधूरा का अधूरा रखा हुआ। देखिए कब बनाया था, दिवाली भी चली गई और दिवाली को गए हुए कितने दिन हो गए, उससे भी पहले का मतलब एक दिन बनाया था और उसके बाद में वैसा का वैसा रखा हुआ है। क्योंकि गुन्नू के पापा को भी टाइम नहीं लगता है, जब लगेगा तब देखते हैं कब बनेगा। और ये देखिए पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है मेरी। चलो फिर मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ, मतलब उसको दवाई दे दी थी तो उसको नींद आ जाती है, फिर वो सो जाती है। और ये देखिए इतने सारे साबुन वगैरह लेकर आ गए हैं गुन्नू के पापा मार्केट से। और ये मिठाई आई है वृंदावन मतलब मथुरा से। चलो बाबा जी का प्रसाद खाएंगे। और मेरा चिमू जी, ये है शाम का टाइम, मतलब लकड़ियाँ वगैरह सब लेकर आ चुकी हूँ। मेरे को मेरा दोस्त दिख जाता है, मतलब ये मेरा भी है, मेरे बच्चों का भी है। मतलब बहुत प्यारा लगता है, ये शेक हैंड भी करता है, सब कुछ करता है, मतलब आवाज़ को सुनते भाग कर भी आता है। मतलब बहुत प्यारा लगता है। और मतलब चलो लाइफ में एक तो ऐसा फ्रेंड बना है मतलब बिल्ली का, जो कि मतलब हैंडल करता है हमको और हमें अच्छा लगता है। मतलब कहते हैं चिमू आ जा, फटाफट आ जाता है। लेकिन हाँ ये लैट्रिन करने लग गया ना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इसको लैट्रिन नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब पशु परवर्ती है, मतलब ये तो है नहीं कि ये मतलब पालतू पशु, पालतू तो है नहीं ये। तो इसलिए मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब चेंज आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती हमेशा करता है, लेकिन कर देता है ये। पहले बिल्कुल भी नहीं करता, पहले इसका एक फिक्स ठिकाना था, वहीं पर ही करता था वो। अब वो फिक्स ठिकाने के ऊपर भी करता है और जगह भी करता है, मतलब इतना बदमाश हो गया है। लेकिन ये खेलता रहता है तो अच्छा लगता है। देखिए आराम से इसके साइज़ में पूरी मतलब बिल्ली जितना साइज़ होने को हो गया है इसका। और जब बिल्कुल टिंगू सा था ना छोटा सा, तब से ही हमारे साथ में रहता है। और अब तो लगभग बिल्ली के बराबर का होने को हो गया है। मतलब चलो साइज़ तो सबका बढ़ता है, ग्रोथ सबकी होती है। और ये देखिए अभी खेलने लगे, कह रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ खेलते हैं। और फिर यहाँ से जंप करके पिलर के ऊपर से जंप करके कहता है मेरे को पकड़ो। बोलो पकड़ तो सकती नहीं मैं इसको, हाँ बैठे बैठे के साथ में खेल सकती हूँ। ऐसे करके कहता है आ जाओ पकड़ो, और ऐसे करके वो भाग लेता है, मतलब कि आ जाओ पकड़ो, मतलब ऐसे करके खेलता है मेरा लाडू, मतलब ये चीमू जी। और मेरा लाडू जी क्या कर रहा है देखिए, मैं अपनी बहन के पजामे के टाका लगा रहा, पजामा नहीं है ये शॉर्ट, मतलब क्या कहते हैं मतलब कैफरी टाइप का है, तो ये गुन्नू का है। और इसको मैंने टाका लगा दिया था क्योंकि थोड़ा सा फट गया था। तो चेष्टा बाबू कहती है कि चेचा भी लगाएगी, तो मैंने उसको सुई धागा दे दिया है गांठ लगा कर कि वो उसके अंदर लगी रहेगी, खेलती रहेगी। और फिर जब निकालना होगा तो लास्ट में से नोट को काट दूंगी और फिर सुई को खींच लूँगी। ऐसे सीधा का सीधा मतलब सुई और धागा निकल जाते हैं इसके अंदर से। और नोट इसलिए लगा कर देती हूँ क्योंकि चेष्टा बाबू ने सुई को घुमा दिया था, तो मतलब डर ये रहता है कि चेष्टा बाबू को लग ना जाए। क्योंकि गुन्नू तो स्लीपर डाल कर रखती है, चेष्टा बाबू स्लीपर नहीं डालती है कभी कभी। और गर्मियों जिस टाइम के ऊपर घुमाया था उस टाइम के ऊपर गर्मियों का टाइम था। और यदि सोफे वगैरह या बेड वगैरह पर रख दिया तो किसी को भी लग सकती है, तो मैं हमेशा अब उसको नोट डाल कर देने लग गई हूँ। और ये देखिए मैं और चेष्टा बाबू करते हैं 3 2 5, मतलब रेस लगाने को या तो वो 3 2 5 बोलती है या बोलती है 1 2 3। तो आज चेष्टा बाबू कह रहा है 3 2 5 करेंगे, मतलब रेस लगाएंगे। फिर मैं और चेष्टा बाबू रेस लगाते हैं और चेष्टा बाबू जीत जाता है। मतलब बच्चे को जिताना ही पड़ता है, क्यों उसका कारण ये था बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ मैंने आज मम्मी को हरा दिया, आज मैंने गुन्नू को हरा दिया, मतलब ऐसे करके वो खुश हो जाता है। और उसके बाद में देखिए मेरा बाबूजी क्या कर रहा है, कह रहा है कि मम्मा चेचा बाबू को मतलब जुकाम हो गया, मतलब जुकाम हो गया, ऐसे करके जुकाम हो गया है। और देखिए ये है मेरा रात का खाना जो कि मैंने बाबा जी को दे दिया। जो भी चीज़ें मैं खाती हूँ मेरे बाबा जी को भोग लगाने के बाद में खाती हूँ और दीवार पर रखने के बाद में खाती हूँ। और दीवार पर रखने का काम मैं कई सालों से करती हुई आ रही हूँ। और ये देखिए मेरा लाडू जी सो गए, मेरे बाबा जी सो गए। ओके।